अगर हम आपसे पूछें कि 1 चम्मच मिट्टी बनाने में कितना समय लगता है, तो आप क्या कहेंगे? 1 मिनट या 1 घंटा? लेकिन अगर हम कहें कि जवाब हजारों में है, तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे पैरों के नीचे ये जो भूरी भुरभुरी सी चीज़ है, ये असल में बहुत धीमी आंच पर पका हुआ एक खजाना है। और इस वीडियो में हम इस मिट्टी की गहराई में जाकर ये जानेंगे कि ये किन चीज़ों से बनी है, ये कैसे बनती है, ये कितने प्रकार की होती है और ये धरती पर जीवन को कैसे सपोर्ट करती है। तो चलिए खुदाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमसे टकराती है वो क्या है? वो ये जड़ें हैं, ये रूट्स हैं। पौधों की जड़ें ज़मीन के नीचे मिट्टी के बीच से रास्ता बनाती आगे बढ़ती जाती हैं। और अंदाज़ा लगाइए कि इसमें उनकी मदद कौन करता है? मिट्टी के कणों के बीच खाली जगह। ये खाली जगहें हवा की छोटी छोटी पॉकेट्स की तरह होती हैं, जो जड़ों के बढ़ने और मिट्टी के नमी यानी मॉइस्चर और हवा बनाए रखने के लिए एकदम सही होती हैं। लेकिन हमारा सफ़र तो अभी बस शुरू ही हुआ है। चलिए और गहरी खुदाई करते हैं और केंचुओं को, अर्थवर्म्स को हेलो कहते हैं। ज़मीन पर रेंगते हुए लेकिन बहुत ही काम की। केंचुए कुदरत की छोटी हल चलाने वाली मशीनों की तरह हैं। वे मिट्टी के बीच से घूमते मुड़ते हुए जाते हैं और उसे ढीला कर देते हैं ताकि हवा और पानी आसानी से अंदर जा सके। और यही चीज़ मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाती है, जो पौधों के बढ़ने के लिए ज़रूरी है। अब जड़ों और केंचुओं के अलावा हमें मिट्टी में कंकड़, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि ऐसे सूक्ष्म जीव भी मिलेंगे जो मिट्टी के अंदर अपनी अंडरग्राउंड जिंदगी मज़े से जी रहे हैं। लेकिन मिट्टी सिर्फ जीवित चीज़ों का घर नहीं है, ये एक रिसाइकलिंग स्टेशन भी है। चलिए हम समझाते हैं। उदाहरण के लिए एक पत्ते को ले लीजिए। जब वह पेड़ से गिरता है तो वो ऐसे ही गायब नहीं हो जाता। वह पहले धीरे धीरे सूखकर मुरझाता है और फिर शुरू होता है जादू। कवक और जीवाणु यानी फंगाई और बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे डिकम्पोजर्स आते हैं और उस सूखे पत्ते को अपघटित करके बहुत ही साधारण पदार्थों में बदलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ये पत्ता एक तरह से पोषक तत्वों की खिचड़ी या सूप में बदल जाता है, जो मिट्टी में मिल जाता है। और क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पोषक सूप कौन पीता है? नए उगने वाले पौधे। तो ये जीवन का एक पूरा चक्र है जो ठीक हमारे पैरों के नीचे चले जा रहा है। मिट्टी को बनने में, जैसा कि हम जानते हैं, हजारों साल लगते हैं और इस सब की शुरुआत होती है चट्टानों से। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ पर धूप सेक रही है। दिन भर सूरज उस पर आग बरसाता है और रात में वो ठंडी हो जाती है। इस तरह बार बार गर्म होने से और ठंडे होने से चट्टान फैलती है और सिकुड़ती है। और ऐसा तब तक होता है जब तक कि उसमें दरार न पड़ जाए और फिर वह चट्टान टूटकर चकनाचूर हो जाती है। और फिर आती है बारिश। बारिश का पानी धीरे धीरे चट्टानों के इन छोटे टुकड़ों को पहाड़ से नीचे की तरफ बहा ले जाता है। कभी कभी भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स भी इन्हें तेज़ी से खिसकने में मदद करते हैं। नीचे पहुंचने पर चट्टानों के ये टुकड़े बार बार धूप और बारिश की मार खाकर और भी अधिक टूट फूट जाते हैं। फिर वे पहले बजरी यानी ग्रेवल और अंत में पाउडर जैसे बारीक कणों में बदल जाते हैं। और यहीं पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सूखे पत्ते पेड़ों से गिरते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े रेंग कर आते हैं, केंचुए भी इसमें से गुजरते हैं और सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स मृत चीज़ों को कुतर कुतर कर खाते हैं। और जब यह सब उन बारीक कणों के साथ मिलता है तो हमारी मिट्टी या सॉइल बनती है, जो जीवन और पोषक तत्वों से भरा एक बहुत ही बढ़िया प्राकृतिक मिश्रण है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। सभी तरह की मिट्टी दिखने या छूने में एक जैसी नहीं होती। ज़रा अपने आस पड़ोस के बगीचे, किसी खेल के मैदान या अन्य जगहों पर टहल कर देखिए। आपको ऐसी मिट्टी मिलेगी जो देखने में बिल्कुल अलग होगी और उसकी खुशबू भी अलग होगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग तरह की मिट्टी अलग अलग तरह की चट्टानों से बनती है। और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहाँ कौन से पौधे उग रहे हैं, ज़मीन के नीचे कितने केंचुए पार्टी कर रहे हैं। ये सब उस मिट्टी पर असर डालता है जो किसी खास जगह पर पाई जाती है। अब ये तो साफ है कि मिट्टी बहुत ही कीमती संसाधन है। इसका सिर्फ 1 चम्मच बनने में ही हजारों साल लग जाते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि हम इसे सिर्फ कुछ मिनटों में खो सकते हैं। कैसे?
तो देखिए, जब पेड़ काटे जाते हैं तो बारिश मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को बहा ले जाती है। इसे मिट्टी का कटाव या सॉइल इरोजन कहते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे मिट्टी खो सकती है। दूसरा तरीका ये है कि जब हम हर जगह इमारतें बना लेते हैं और ज़मीन को कंक्रीट से ढक देते हैं तो मिट्टी सांस नहीं ले पाती या पानी नहीं सोख पाती, और इसीलिए उसमें पौधे नहीं उग पाते या जीव जंतु उस मिट्टी में जीवित नहीं रह पाते। इसके अलावा जब हम कूड़ा कचरा या रसायन फेंकते हैं तो मिट्टी प्रदूषित हो जाती है और फिर हम उसमें कुछ भी नहीं उगा सकते। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम मिट्टी को खो सकते हैं, मिट्टी नष्ट हो सकती है। और चूंकि मिट्टी इतनी आसानी से नष्ट हो सकती है, इसलिए हमें इसे बचाने का ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। हम ध्यान रख सकते हैं कि हम कूड़ा कचरा ज़मीन पर ना फेंकें। इसके अलावा हम खाद का, कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हमें केंचुओं और कीड़े मकोड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें जीने देना चाहिए, क्योंकि वे ही ज़मीन के नीचे के असली हीरो हैं।